12 मार्च को असम के सुदूर क्षेत्र कुमारी काटा स्थित आचार्य कुलम के नए भवन का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज तथा केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी पहुंचे। दोनों अतिथियों को आचार्य कुलम के छात्र छात्राएं सम्मान के साथ कार्यक्रम स्थल तक लाए, जहां पूज्य साध्वी देव स्वरूप जी ने उनका तिलक लगाकर तथा मालक पहनाकर स्वागत किया। पूज्य आचार्य जी व मंत्री जी के अतिरिक्त अन्य अतिथिगणों ने इस अवसर पर हवन यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां प्रदान की। हवन यज्ञ के पश्चात आचार्य कुलम कुमारी काटा के नए भवन का भूमि पूजन विधि विधान से किया गया। भूमि पूजन के पश्चात इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। आचार्य कुलम कुमारी काटा की तरफ से पूज्य साध्वी देव स्वरूप जी ने पूज्य आचार्य जी, माननीय मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं असम की पहचान गमोछा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत सत्कार के पश्चात आचार्य कुलम के बच्चों ने स्थानीय नृत्य संगीत प्रस्तुत किया। I would like to request each one of you to please stand up for a while for the Okom Jatiya Sangeet as to show our respect for our homeland. I would like to request our adorable and lovely students who have prepared a short and a vivid cultural dance to showcase their respect and gratitude to the unity in cultural diversity. So dear students, the stage is yours.
Now, I affectionately request Pujya Sri to shower his blessings upon us through his holiness words. भारत माता की वंदे। सुदूर पूर्वोत्तर की यह पवित्र भूमि, आज इस भूमि पर, इस भूमि की दिव्यता, भव्यता, महानता को बढ़ाने के लिए हमारे विनम्र आग्रह पर माननीय हमारे मंत्री जी, जो भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री के साथ में जिनके पास दायित्व है पूर्वोत्तर राज्य का जो विकास का और इधर की जो प्रभारी का जो दायित्व है, ऐसे माननीय श्री BL वर्मा जी, जो आपके मध्य में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका आप स्वागत करें। वर्मा जी जितने दृढ़ता के साथ में राष्ट्र सेवा के कार्यों को संपादन करते हैं, उतनी ही सरलतापूर्ण आपका जीवन है और आपके मन में एक भाव है और इस सबको देख करके आप भाव विभोर हैं। और आने वाले समय में और अभी भी वर्तमान में भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न और ड्रीम है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के उनकी बहुत दृष्टि और सोच है। माननीय मंत्री जी बता रहे थे अब तक लगभग 64 बार वो पूर्वोत्तर के दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ में आए हुए श्री मनीष सैनी जी और मेरे साथ श्री मयंक अग्रवाल जी अभी विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर के रूप में सेवा दे रहे हैं। और बाकी हमारे साथ में भाई परेश पटेल, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च में जाना माना नाम है, अभी पतंजलि के ऑर्गेनिक रिसर्च वाले कार्य को ये देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और नॉर्थ ईस्ट में जो सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय विजय डांगा जी और हमारे बहुत ही यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय विनय खंडेलवाल जी। और यहाँ पर इस सारे कार्यों को आप सब देखते हैं कि इस जंगल में मंगल रचाने में जिनकी महती भूमिका है, जो रात दिन एक करके लगी हुई हैं, ऐसी हमारी पूज्य साध्वी देव स्वरूपा जी और पूज्य स्वामी आनंद देव जी और हमारे एक ब्रह्मचारी राहुल जी, इनके साथ में मैं आप सबका
बहुत अभिनंदन करूंगा। आप सभी पेरेंट्स जो अभिभावक हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं और मेरे मीडिया के भाई बंधु भी इधर पर आए हैं, मैं एक वादा करना चाहता हूं कि गर्मी का सहन आपने किया है और सच में इस धरती की जो पीड़ा रूपी गर्मी है, अशिक्षा रूपी गर्मी है, दरिद्रता रूपी गर्मी है, दुख रूपी जो गर्मी है, उसको दूर करने में पतंजलि बड़ा काम करेगा। और यहाँ पर जो बाकी लोग उपस्थित हैं, सभी इधर गांव के, हमारे गांव बूढ़ो हैं, पंचायत के मेंबर्स हैं, मंडल के जो सदस्यगण हैं, अधिकारी गण हैं, विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रतिष्ठित और संबंधित सभी हमारे आदरणीय भाई बहन, आप सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के संकल्प से, उनकी दृढ़ता से, जिस सोच के साथ में, क्योंकि यह नॉर्थ ईस्ट की भूमि, जब मैं असम की बात करता हूँ तो मुझे आज भी आते समय, आज से 30 वर्ष पहले हम इस क्षेत्र में जो हम भ्रमण करते थे, वह दृश्य मुझे वर्तमान हो उठता है। हमें लगता है कि वहाँ जो हम उस भूमि पर घूम रहे थे, तभी हमको लगता था इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है। आज असम के साथ पतंजलि का जो रिश्ता है, हमारे बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक भाई बहन भी आए होंगे, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से हम विविध तरह के सेवाओं को यहाँ पर कर रहे हैं। आपके जीवन में निरोगता, निरामय लाने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। अब शिक्षा के अलख को जगाने का यह महत्वपूर्ण कार्य मैं हमारे दोनों यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं नजर बसुमतारी जी, जो ये सारे जिम्मेदारी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, हमारे पास जो 650 से ज़्यादा बच्चे हैं, सभी हमारे अध्यापकगण जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सेवा कार्यों को कर रहे हैं, मैं आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चिरांग से हमारे आए हुए हमारे भाई, हमारे प्रिंसिपल साहब दांग सरांग उजीर जी, उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वो बहुत अच्छी तरह से चिरांग में बच्चों के निर्माण के काम को कर रहे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक संपूर्ण शिक्षा बोर्ड के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता दी। और मैं असम गवर्नमेंट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो बोर्ड की संबद्धता, एक स्टेट की एक प्रोसेस और एक प्रक्रिया होती है, उस काम को उन्होंने जल्दी से करके वो संबद्धता भी प्रदान करी। इसके लिए मैं असम गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। और इस बात को कहते हुए हमें प्रसन्नता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हमारे सारे बच्चे पहले सीबीएसई से ही पढ़ रहे थे, अभी भी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो सीबीएसई से बेहतर है, क्योंकि सीबीएसई के साथ में हमने जो मोरल वैल्यूज हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, जो हमारी फैमिली जो रेस्पेक्ट है, सांस्कृतिक मूल्यों और अवधारणाओं को मानने की जो बात है, वो भी हमारे बोर्ड का पार्ट है। यानी एजुकेशन के साथ साथ में, शिक्षा के साथ साथ में जो संस्कारों को देने का कार्य है, तो इस बार भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही चिरांग के हमारे बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, तो यह भी आप सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो भारतीय शिक्षा के बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारे स्कूल्स भी नॉर्थ ईस्ट में जुड़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को ज़रूरी है, अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, और उनको जीवन में रोजगार परक शिक्षा देना भी ज़रूरी है। आगे जा कर के वो अपने पैरों पर खड़े होकर के वह अपने माँ बाप के नाम को रोशन करते हुए जीवन में रोजगार के साथ में उन्नति को प्राप्त कर सकें। पर इसके साथ में यह भी बहुत ज़रूरी है कि वह मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य और हमारी परंपरा और संस्कारों को न भूलें। वह जा करके समाज को तोड़ने वाले नहीं, समाज को जोड़ने वाले बने। यह कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। यह एजुकेशन का ये सारा सेवा कार्य, यह कोई कॉमर्शियल काम नहीं है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए, मीडिया के बंधु भी यहाँ पर हैं, मैं एक बता देना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के सेवा कार्यों को करने के लिए माननीय मंत्री जी, जब कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग होती है, तब तो करोड़ों रुपया खर्चा होता है। इनका मेंटेनेंस का खर्चा भी 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 10-15 करोड़ तो हमारा हर साल सिर्फ इन गतिविधियों को चालू रखने में खर्चा होता है। कोई मांगे तो मैं दे भी दे दूंगा। तो यहाँ से ये
आय के लिए, इनकम के लिए नहीं है, विशुद्ध रूप से ये सेवा के लिए है। और ये आचार्य कुलम का ये जो नया बिल्डिंग, नया भवन यहाँ पर बनने वाला है, वो अभी कम से कम 25-30 करोड़ में जा कर के वो भवन और निर्माण का कार्य पूरा होगा। तो इतना बड़ा भव्य भवन आप सबको देख करके भी गर्व और गौरव होगा। तो बच्चे, और अभी तो 650 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। बहुत सारे माँ बाप अभी एडमिशन कराना चाहते हैं, जब देखते हैं कि पड़ोसी के बच्चा बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ले रहा है, उसकी भावनाएं भी अच्छी हैं, उसके संस्कार भी अच्छे हैं, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी यहाँ पर पढ़े। पर हमारे पास स्थान सीमित था, वह हमारी मजबूरी थी। अब कोई मजबूरी नहीं होगी, बहुत जल्दी अभी हम ये कंस्ट्रक्शन का कार्य भव्य रूप में, बड़े रूप में शुरू करने वाले हैं। ये काम कोरोना से पहले ही होना था, विलंब हो गया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर हम संकल्प में दृढ़ थे, क्योंकि पतंजलि के संकल्प के पीछे श्रद्धेय स्वामी जी का तप, पुरुषार्थ और श्रद्धेय स्वामी जी का एक दूर दृष्टि हमारे साथ है। उनकी शुभकामना, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति और ऊर्जा पतंजलि के पीछे काम करती है। तो हम सब मिलकर के भव्य और दिव्य इस भारत के सृजन में, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में, विकास में, रोजगार के साथ साथ में बच्चों को शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए भी हम सब काम करेंगे। और आप सब जो योगदान दे रहे हैं, जो अभिभावक भी अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ तो शिक्षक लोग जो सिखाते हैं घर जाने के बाद में, उसको और अच्छा करने का काम आप सबका है, उसको आप करते हैं। हमारे सारे शिक्षक, जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, पूरी दृढ़ता के साथ में, बहुत ही तन्मयता के साथ में, आत्मीयता के साथ में हम स्वयं अनुभव करते हैं। जब भी हम आए, हमको ऐसा लगता है, इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो सेवा का काम है वह ये नौकरी की तरह से नहीं करते हैं, अपितु अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी के रूप में, कर्तव्य के रूप में निभाते हैं। इसलिए मैं सब शिक्षक भाई बहनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ तो नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है, परंतु चिरांग में तो वो भी नहीं लिया जाता। आज के ज़माने में कोई कहे कि मॉडर्न जो स्कूल जो है, कॉन्वेंट लेवल का स्कूल को कोई फ्री पढ़ाता है, तो शायद देश का एक अनूठा उदाहरण है, वह भी चिरांग में चल रहा है और हम वर्षों से उसको चला रहे हैं। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और माननीय मंत्री जी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के आप प्रभारी हैं। पर मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट मंत्री जी, जिस रूप को हम दिखा करके लाएंगे शायद आपने देखा नहीं होगा, तो इस विशेष रूप को दिखाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में ये हमारे बच्चे थे जो पीछे वेद मंत्र पाठ कर रहे थे, उधर तो पंडित जी कर रहे थे। आपने सब कार्यक्रम इनकी, जैसे आप देखेंगे दृढ़ता, नियमित रूप से रहते हैं, इतने मर्यादाओं में रहते हैं, इतने नियम के अनुशासन में रहते हैं, ये आपको गर्व की अनुभूति होगी। तो आप सबको मैं पुनः बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मंत्री जी हमारे 3 दिन पहले मैंने कहा मंत्री जी आपको चलना है, तो आप आए और आपका आशीर्वचन हमको मिलेगा। आशीर्वचन ही नहीं, प्रेरणा ही नहीं, इस तरह की संस्थाएं पतंजलि के लिए तो आप सहयोग करना ही, आगे सरकार तो बनेगी ही निश्चित रूप से। और आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए हम चाहेंगे कि आप वो प्रभारी भी बने रहें। फिर एक बात ये बता दें, ये सदाबहार मंत्री से भी आ गई हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी सेवा के लिए लगाया है और अभी भी ये राज्यसभा से ही चुन करके आए हैं। तो इनकी दृष्टि, सोच, पूरा जीवन समाज के कार्यों के लिए लगा है। ऐसे माननीय मंत्री जी का पुनः स्वागत करते हुए मैं उनके उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज आसाम के एक दूरस्थ कुमारी कथा और आचार्य कुलम के भूमि पूजन के अवसर पर, जिनका आशीर्वाद हमको मिला है और हरिद्वार से निकलने वाली गंगा मुझे लगता है विकास की अब आपके आसाम के क्षेत्र में बहने वाली है। ऐसे बहाने वाले और आयुर्वेद की और योग की देश में ही नहीं नहीं दुनिया में ख्याति देने वाले बहुत ही श्रद्धा के योग्य
श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, बड़ी संख्या में बैठे हुए सभी अभिभावकगण और इस संस्था से जो अध्ययन कर रहे हैं ऐसे प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों सज्जनों, मैं आपके इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत और वंदन करता हूं। सम्मानित देवियों सज्जनों, हरिद्वार और पातंजलि किसी से छिपा नहीं है। जिनके लिए हम टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, योग सीखते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों से अपना स्वास्थ्य ठीक करने का काम करते हैं, और आज वो टेलीविजन पर दिखने वाले हमारे आचार्य जी भी आपके समक्ष साक्षात आशीर्वाद देने हम सबको बैठे हैं। और साथ ही साथ इस योग को इतना ऊंचाइयों देने वाले श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी भी आपके यहाँ निश्चित रूप से आशीर्वाद देने आएंगे। आचार्य जी ने बहुत कुछ कह दिया है, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस तरह से काम किया है, आचार्य जी ने जैसा बताया, कोई प्रधानमंत्री पहली बार 10 वर्षों में 64 बार आपके नॉर्थ ईस्ट में उनका आना हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट के प्रति जितना उनका लगाव रहता है, केवल माने प्रधानमंत्री जी ही नहीं, 700 बार से ज़्यादा हमारे भारत सरकार के मंत्रियों के भी प्रवास सभी 8 क्षेत्र में लगे। माने प्रधानमंत्री मोदी जी इसको नॉर्थ ईस्ट कम कहते हैं, इनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं। और अष्टलक्ष्मी इसलिए, इससे पहले 7 सिस्टर के नाम से जानते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी कहा और नॉर्थ ईस्ट के महत्व को समझाने का काम किया। वास्तु की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं, किसी स्थान का, किसी प्रतिष्ठान का नॉर्थ ईस्ट अगर स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, वो स्थान बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली स्थान माना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी का भी सोच है, जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मजबूत होगा, विकसित होगा, समृद्ध होगा, तो पूरा देश विकसित होने का काम करेगा। सम्मानित बहनों भाइयों, आज नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन 3.78% है देश की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के 54 मंत्रालय, उनके लिए लक्ष्य दिया है कि कम से कम 10% पैसा प्रत्येक मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में खर्च करेगा। और यही कारण है 2014 से पहले का नॉर्थ ईस्ट और आज के नॉर्थ ईस्ट में जमीन आसमान का अंतर आया है। पहले का नॉर्थ ईस्ट, जहां पर कनेक्टिविटी का इशू रहता था, रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवेज की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयरवेज की कनेक्टिविटी हो या डिजिटल कनेक्टिविटी हो। ठीक है सम्मानित साथियों, आज जिस तरह से 10 वर्षों में यहाँ के नेशनल हाईवेज बने हैं, केवल 9 एयरपोर्ट होते थे, 9 से 17 पहुंचाने का काम किया है, वाटर वेज बनाने का काम किया है, डिजिटल कनेक्टिविटी को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। आज हम सभी स्टेट को रेलवे से जोड़ने जा रहे हैं। अभी त्रिपुरा से अखौरा निश्चितपुर स्टेशन होते हुए हमने बांग्लादेश से ट्रेन को चलाने का काम किया है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। सम्मानित साथियों,
नॉर्थ ईस्ट की विशेषताएं मैं इसकी चर्चा करूं तो कम है। हम नॉर्थ ईस्ट की नेचुरल ग्रीनरी के बारे में जानते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, लेकिन जब मैं बच्चों के लिए यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम करते देख रहा था तब मैं कह सकता हूँ 8वां स्टेट में जिस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज़ में जिस तरह से हम लोग सबसे आगे रहते हैं, और साथ ही साथ मैं आचार्य से कह रहा था कि अगर सीमित संसाधनों में खुश देखना है तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों से सीखना चाहिए। हमेशा वो खुश रहने का काम करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय में मुझे काम करते करते इतने समय में इतना अनुभव हुआ है, जब मैं जिस स्टेट में जाता हूँ, जिस प्रदेश में जाता हूँ, मुझे नया कुछ न अनुभव मिलता है। और जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सहयोग नॉर्थ ईस्ट के लोग देते हैं, तब मैं कह सकता हूँ कि 10 वर्ष पहले नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह के स्ट्राइक होती थी, ब्लॉकेज की घटनाएं होती थी, 8-8 दिन तक रोड खुलते नहीं थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आपका नॉर्थ ईस्ट के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का काम हुआ है। तो माइंडसेट जिनका देश के लोगों का भी बदला नहीं है, उनको माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए। और आज इतने बड़े परिसर में भूमि पूजन इस क्षेत्र के लिए हुआ है, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर आचार्य जी ने और स्वामी जी ने आपके क्षेत्र में, हमारे यहाँ कहा जाता है, जंगल में मंगल करने का काम किया है। और जिस तरह से हमारे पातंजलि में माननीय आचार्य जी के साथ साथ स्वामी जी के द्वारा पूरे देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की जाती है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं आज नॉर्थ ईस्ट के आज बच्चे मुझे 650 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये संस्था इतनी बड़ी होने वाली है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य से यहाँ बड़ी संख्या में लोग शिक्षा पाने का काम भी करेंगे। और ऐसी शिक्षा भारतीय शिक्षा बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लागू किया है, और इतने कम समय में हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी इस संस्था से देने का काम किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम इस संस्था के लिए कितने जागरूक हैं। मैं आचार्य जी के समक्ष कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय के द्वारा भी यहाँ के लिए कल को कुछ होने की स्थिति होगी तो हम भी भारत सरकार के माध्यम से जो अपेक्षित सहयोग होगा उसे करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ की शिक्षा, यहाँ के संस्कार और साथ साथ योग के साथ साथ आयुर्वेद, और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते देते हम अपने कल्चरल एक्टिविटी को और आगे ले जाने का काम करेंगे। तो मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हुआ ये संस्था आचार्य जी ने, स्वामी जी ने हरिद्वार से आकर यहाँ पर बड़े दिल के साथ में, और उसके मोक्षा इसलिए कि मैं रास्ते में लगातार गुवाहाटी से लेकर चर्चा करता रहा था, तो आचार्य जी अपने 30 वर्ष पुरानी घटनाओं को सुना रहे थे। मैं जब आता था तो ऐसा होता था, ऐसा होता था। मुझे लगता है वो दृढ़ संकल्प माननीय आचार्य जी का ये आज का 10 साल का नहीं, ये 30 वर्षों का दृढ़ संकल्प था कि नॉर्थ ईस्ट में मैं ये परिवर्तन लाने का काम करूंगा। और आज ये संस्था यहाँ पर 650 बच्चों की जो दिखाई पड़ती है, और जिस तरह से यहाँ का भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है, और मैंने अपने आंखों से देखा है पातंजलि का जब निर्माण होता है तो कितनी तेजी के साथ होता है और किस गुणवत्ता के साथ होता है। हमारे यहाँ से कुछ लोग हरिद्वार पातंजलि हो सकता है न गए हो, लेकिन पातंजलि को टेलीविजन पर देखा हो, और पातंजलि को जिन्होंने टेलीविजन पर देखा है, मुझे लगता है
उनके मन में भी ये लालसा रहती होगी कैसे हम कभी हरिद्वार जाएं और पतंजलि को देखें। मैं तो सच में अभी 3 दिन पहले ही पतंजलि का जो दृश्य देखा है, अब तक मैंने बताया कि मैं टेलीविजन पर देखा करता था, लेकिन आज आयुर्वेद के लिए आचार्य जी जिस तरह से रात और दिन केवल प्रचार नहीं करते हैं, हमारे करोड़ों करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में वो चिंता करके और उनके लिए आयुर्वेद की चिकित्सा के साथ में उनको सेवा देने का काम करते हैं। मैं आपके चरणों में बड़े विनम्रता से एक बार हृदय से फिर से स्वागत और वंदन करते हुए, और मुझे लगता है जब भी गुवाहाटी आना होगा, आचार्य जी का कभी आना होगा और इधर मेरा आना हुआ, तो बीच बीच में मैं भले ही आचार्य जी न हो, लेकिन मैं साध्वी जी से, स्वामी जी से और यहाँ के लोगों से परिचय हो गया है, तो मेरा भी जब मन करेगा तब आपके बीच में आता रहूँगा और इस संस्था के लिए मेरे से जिस रूप में भी जो भी हो सकेगा हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। As every beginning has an end, so as we are here at the end of the program, for that I would like to request respected Principal Sir of Acharya Kulam Kumarikata to give his vote of thanks and to conclude today's gathering. Most Honorable Param Shraddhaya Acharya Sri, Honorable B.L. Verma ji, MOS Development of Northeastern Region, Honorable Paresh Patel ji, CEO of Organic Research Institute, Honorable Mayank ji Agarwal, Pro VC, Patanjali University, respected Manish Sharma ji, Director of Aviation, respected Vijay Singh Dhaga ji, respected Binay ji Khandelwal, Director of Barrel Marketing and CNF of Patanjali, Most Honorable Mataji, all the local representatives of Kumarikata area, parents, guardians of Acharya Kulam Kumarikata, all staff of Acharya Kulam Kumarikata and Patanjali Yogpith Trust Kumarikata, students, our friends from media and everyone present here. Today I'm really very grateful to be offering here a word of thanks for this such auspicious occasion of Bhumi Pujan program of Acharya Kulam Kumarikata. On behalf of Acharya Kulam Kumarikata, I would like to extend our deepest gratitude to Param Pujya Yog Rishi Swamiji Maharaj for his visionary leadership and unwavering commitment to education. The initiative in setting up of Acharya Kulam has been a beacon of light, guiding countless young minds towards the path of knowledge, wisdom, and service. Also, I would like to thank all the dignitaries present here today in the dais for coming here and blessing us despite their busy schedule. We will never forget this kind gestures of yours. All the locals of Kumarikata, we extend our heartfelt appreciation for your warm hospitality and unwavering support. Your presence today reflects the deep bond between Acharya Kulam or the Patanjali Yogpith Kumarikata and the community. The parents, guardians of Acharya Kulam Kumarikata, your trust and confidence in our institute drives us to excel in our mission of nurturing young minds. We are honored to have you all as our partners in this journey. Last but not the least, I would like to extend my heartfelt thanks to Honorable Mataji, the administrator of Patanjali Yogpith Northeast. Her constant guidance and support. You are the backbone of the whole Patanjali family in the entire Northeast region. You are the reason who motivates us to work harder every day
and make this institution the most special in the whole area and one day maybe in the whole country. Once again, thank you all for your presence, blessings and support. Let us continue to work together towards the noble mission of Acharya Kulam Kumari Kata with renewed vigor and dedication. Thank you everyone and long live Acharya Kulam. Before ending the program, I would like to request Miss Nikumani to come forward and finish up today's program with Acharya Kulam Kulgit. So kindly I would like to request everyone to stand up. आपकी धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। बहुत ही धैर्य के साथ में आपने जिस तरह से अभी साथ दिया है, इसी तरह से पतंजलि का भी आपने साथ दिया है, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके, भरोसा जता करके, और आपके बच्चों की योग्यता क्षमता हम इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अन्य स्कूलों से कहीं कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा और आप महसूस भी करते होंगे। बस अब समापन होगा आचार्य कुलम के प्रार्थना के साथ में। पाठ करेंगे एक बार। ओम देहो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्रीभ्यो नमः।